शाबाश बच्चों, तुम तो असली मदद करने वाले हो। जी दादाजी। हाँ, तुम दोनों गांव के असली नायक हो। शाबाश बच्चों, तुम तो असली मदद करने वाले हो। हाँ, बहुत अच्छे, गांव साफ हो जाएगा। शाबाश बच्चों, तुम तो असली मदद करने वाले हो। बहुत अच्छे, गांव साफ हो जाएगा। शाबाश बच्चों, तुम तो असली मदद करने वाले हो। हाँ, हम मिलकर गांव को साफ करेंगे। हाँ भैया चलो। देखो भाई लोग, ये हमारी मारी फूल बेचने जा रही है। किसी नंबर नहीं भाई लोग, कितनी सुंदर लग रही है ना। देखो भाई लोग, ये हमारी फूल बेचने जा रही है। कितनी सुंदर लग रही है ना। और इसे बाद में पढ़ने के लिए आ जाएंगे। अरे देखो, इसकी नौटंकी तो देखो, अब ये कौका दिखाया था। अरे देखो, इसकी नौटंकी तो देखो, अब ये रोकर दिखाएगा ताकि इसे भी तोहफा मिले। Oh little one, don't cry. There you go, all better. अरे चलो बेटा, देखो मेरी चाय की दुकान। शायद कहीं का। अरे वाह, शुक्रिया छोटे। शाबाश बेटे, बिल्कुल ऐसे ही। छोटू ने आज हम सबको एक बहुत बड़ी बात सिखा दी। बड़ी सोच और साफ दिल चाहिए। शाबाश बेटे, बिल्कुल ऐसे ही। छोटू ने आज हम सबको एक बहुत बड़ी बात सिखा दी। शाबाश बेटे, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ बहुत था, उधर संभालो। धन्यवाद काका। Good job, Chotu. Keep going. You are doing great work. शाबाश बेटे, बिल्कुल ऐसे ही। वाह, देखो तो छोटू को। छोटू ने हम सबको सिखा दी एक बहुत बड़ी बात। अरे बाप रे, भागो। रुको, ये तो दाना खा रहा है। ये तो हमें बचाने आया है। माँ, तुम भूखी होगी, ले लो ये फल। एक घने जंगल में चिंटू नाम का एक बंदर रहता था। वो इंसानों की तरह सीधा चलता था। एक दिन चिंटू जंगल से बाहर गांव की तरफ चला गया। चिंटू जंगल लौटा। बंदरों ने उसकी अक्ल और अच्छाई की तारीफ की। वाह चिंटू, तुम बहुत समझदार हो। धन्यवाद दोस्तों। मैंने सीखा है, खुद जैसा अच्छा बनना सबसे अच्छा है। हाँ चिंटू, तुम बहुत समझदार हो। मैं अब समझ गया, मुझे खुद जैसा अच्छा बनना है। मैं वापस आ गया हूँ। चिंटू, तुम कितने समझदार और अच्छे हो गए हो। हाँ, अब मुझे समझ आया। चिंटू वापस जंगल लौटा। उसने अपनी अक्ल और अच्छाई से सबको खुश कर दिया। चिंटू, पूरा जंगल उसकी तारीफ करने लगा। अत्यधिक धूप में रामू अपने सूखे खेत में कड़ी मेहनत करता है। पसीने से उसके कपड़े चिपक जाते हैं। उसका चेहरा गंभीर दृढ़ संकल्प से भरा होता है। सूखी धरती पर दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं, जो रामू की आजीविका पर सूखे की निर्दयी पकड़ का एक कठोर प्रमाण है। रामू की बेताब निगाहें बेबादल आसमान की ओर उठती हैं। एक मौन प्रार्थना विशाल उदासीन विस्तार में गूंजती है। चिलचिलाती धूप में रामू निर्माण स्थल पर भारी पत्थर उठाता है। उसका शरीर पसीने से चमक रहा है। थकान उसके चेहरे पर गहरी लकीरें उकेरती है, जो उसके परिवार के लिए प्रदान करने के लिए उसके अथक परिश्रम की एक स्पष्ट याद दिलाती है। रात ढलती है और रामू एक छोटे से कमरे में एक तंग जगह ढूंढता है। अन्य थके हुए मजदूरों के साथ सन्नाटे को साझा करता है। जीवनदायिनी वर्षा के तहत रामू अपने खेत में बीज बोता है। उसकी हरकतें लयबद्ध और आशावादी हैं। एक हरा भरा जीवंत हरा मैदान को ढकता है, जो प्रकृति के वादे और रामू के मेहनती श्रम का प्रमाण है। रामू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मुस्कान और श्रम साझा करता है। साथ मिलकर वे आत्मनिर्भरता के भविष्य की ओर काम करते हैं।